उत्तराखंड में कोविड को लेकर के अलर्ट इस वक्त जारी कर दिया गया है। दरअसल कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऋषिकेश में अब तक 2 माइग्रेंट मिल चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। तो गुजरात और बेंगलुरु से ये दोनों ही महिलाएं आई हुई थी और जिसके बाद से जब इन्होंने अपनी जांच करवाई, क्योंकि इन्हें कमजोरी महसूस हो रही थी, जब जांच करवाया गया तो पता चला कि दोनों महिलाएं कोविड पॉजिटिव हैं। देश में कोविड के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगे हैं और पूरे देश में जहां 277 मामले अब तक मिल चुके हैं, वहीं उत्तराखंड में भी 2 मामले इस बीच सामने आ गए हैं। हालांकि ये दोनों मामले माइग्रेंट है और गुजरात से ऋषिकेश पूजा करने पहुंची हुई थी ये महिलाएं, जबकि दूसरी बेंगलुरु से आई हुई थी। वहीं इसको लेकर के स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया है कि सभी सीएमओ को निर्देशित किया जा चुका है कि ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग कर जांच की जाए। इसके साथ ही सभी अस्पतालों को भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है। ऑक्सीजन की किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, बेड भी खाली रखे जाए। इसके साथ ही कोविड का ये कौन सा वेरिएंट है इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए ताकि ये स्पष्ट हो पाए कि जो दोनों महिलाओं में पुष्टि की गई है कोविड को लेकर के वेरिएंट कौन से, ताकि सही समय पर उचित इलाज मिल सके। साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि जब भी किसी व्यक्ति को कोविड होता है तो उसके संपर्क में आए हुए लोगों की भी सैंपलिंग होती है और इसी वजह से ये निर्देश जारी किया गया है कि ये महिलाएं जहां जहां से आई हैं वहां उन लोगों के संपर्क में अब तक कितने लोग आए हैं उन सबकी भी सैंपलिंग की जानी चाहिए। तो फिलहाल कोविड को लेकर एक बार फिर से अलर्ट जारी किया जा चुका है उत्तराखंड में भी और सभी अस्पतालों को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। 277 केसेस अभी रिपोर्टेड हुए हैं, ये कल की रिपोर्टेड है, लेकिन ये हमारे अन्य राज्यों में है, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उस जगह हमें पाए गए हैं और हमारे राज्य में अभी कोई एक्टिव केस नहीं है। हाँ, 1-2 माइग्रेंट हमारे वहाँ जरूर आए थे। एक हमारे जो है वहाँ से आई थी, ये बेंगलोर से, और एक गुजरात से, जो कि अभी एडमिट है वहाँ पर। लेकिन जो गुजरात से आई है 57 ईयर ओल्ड है वो, और वहाँ यहाँ पूजा और उसके लिए आई थी ऋषिकेश में। तो थोड़ा सा उनको जो सिम्टम्स होते कोविड, कफ एंड कोल्ड एंड थोड़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तब वो उनको किया था, इन्होंने टेस्ट किया था, तो उसमें वो पॉजिटिव आई थी। तो रुड़की में हीट वेव से लोग इस वक्त परेशान बताए जा रहे हैं। दरअसल ये बताया जा रहा है कि डायरिया और बुखार के इस वक्त मरीज लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अस्पताल में अब मरीजों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। ओपीडी में मरीजों की संख्या 500 को पार कर चुकी है। गर्मी बढ़ने के साथ ही लोग डायरिया और वायरल बुखार का शिकार होने लगे हैं, जिसका असर रुड़की के सिविल अस्पताल में भी देखने को मिल रहा है। वहीं सिविल अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की संख्या 500 के पार पहुंच चुकी है। अस्पताल में पर्चा बनवाने से लेकर के ओपीडी में डॉक्टर्स को के कक्ष में मरीजों की लाइन लग रही है, जिसमें अधिकतर मरीज वायरल बुखार, उल्टी, दस्त और डायरिया का शिकार थे। वही सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल की ओर से कहा गया है कि गर्मी के प्रकोप के कारण लोग और बच्चे वायरल, उल्टी, दस्त और डायरिया का शिकार हो रहे हैं। अस्पताल के सभी 40 बेड मरीजों से इस वक्त भरे हुए हैं। साथ ही हीट वेव के मरीजों के लिए भी सभी व्यवस्थाएं अस्पताल में पूरी की जा रही हैं। मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं और उसमें सभी तरह के मरीज हैं। करीबन 125-150 पेशेंट की तो हमारी गायनी की ओपीडी हो जाती है। इसके अलावा करीबन 150 से 200 मरीज हमारे मेडिसिन ओपीडी में आ रहे हैं और उसमें कुछ मरीज डायरिया वोमिटिंग के भी हैं और हम वार्ड भी हमारा लगभग इस टाइम। तो वहीं देहरादून से ये बड़ी खबर है, जहां पर राज्य में एकल महिला योजना को लागू किया जाना है और बिजनेस शुरू करने के लिए मिलेगा लोन। तो फिलहाल महिलाओं के लिए ये अच्छी खबर है। महिलाओं को अब 2 लाख का लोन दिया जा सकेगा। लोन में 75% तक की सब्सिडी, महिलाओं के 1.5 लाख रुपए माफ हो जाएंगे। उत्तराखंड में एकल निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को कुछ संशोधन के साथ में हरी झंडी दे दी है। योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए अपना व्यवसाय स्थापित करने को प्रोत्साहित किया जाएगा और 2 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पर उन्हें सरकार की ओर से 75% यानी 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। सभी जिलों में लागू होने वाली इस योजना में चालू वित्तीय वर्ष में 2000 एकल महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा और इसके लिए 30 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान भी किया गया है।
इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर है, जहां अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। हालांकि यह गड़बड़ी अब जांच के दायरे में आ चुकी है और बताया यह जा रहा है कि 1353 मामले शासन के ओर से समिति गठित करने के भी निर्देश दिए जा चुके हैं। तो 1000 से अधिक मामले अब तक रजिस्टर हैं, लेकिन इसके आधार पर यह अब समिति को गठित करने का भी निर्देश जारी किया जा चुका है। अल्पसंख्यक छात्र और छात्राओं के लिए संचालित केंद्र पोषित छात्रवृत्ति योजना में अनियमितता और धोखाधड़ी की शिकायत को देखते हुए शासन ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। 91 संस्थानों, स्कूल और मदरसों के 1353 मामलों को जांच के दायरे में लाया गया है। सचिव अल्पसंख्यक कल्याण धीरज सिंह गब्रियाल ने सभी जिलाधिकारियों को उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जांच समिति गठित कर 1 महीने में रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। खबर उत्तराखंड से ही है, जहां पर बर्ड फ्लू को लेकर के इस वक्त अलर्ट है। बर्ड फ्लू को लेकर के अलर्ट मोड पर वन विभाग की टीमें भी हैं। कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क में विशेष निगरानी रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू से बाघिन की मौत के बाद आसपास के राज्य में सतर्कता और बढ़ा दी गई है। बर्ड फ्लू के संभावित खतरे के मद्देनजर उत्तराखंड में भी वन विभाग अलर्ट हो गया है और इसके बाद से नैनीताल और देहरादून चिड़ियाघर सहित जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर नेशनल पार्क को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने यह कहा है कि सेंटर जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया से गाइडलाइन जारी की गई थी। दिखाई दिए तो और एसओपी उसके हिसाब से हमने जारी की है, जिसमें अगर कहीं लक्षण दिखाई देते हैं, चाहे जू हो, चाहे हमारे रेस्क्यू सेंटर्स हों, चाहे हमारे पार्क्स हों, इसमें एक तो ये तय किया गया है कि जो खाना हम जानवरों को देते हैं जू में, उस खाने में फ्रेश मीठी इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि मरा हुआ में अगर कोई जानवर माना बर्ड फ्लू से मरा है, उसका जो अगर मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होने का खतरा है। कहीं कोई संभावनाएं दिखाई दे कि किसी बात को थोड़ा बहुत संभावना दिखाई देती है तो उसको अलग करके, और जो भोपाल में ICAR का ये तो चक्राता में निकाली गई तिरंगा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। रैली में शामिल विभिन्न संगठनों के लोग। चक्राता में भी देश की सेना के सम्मान में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं, विभिन्न संगठन के लोग, स्कूली छात्र सहित क्षेत्र के लोग भारी संख्या में शामिल हुए। यात्रा में देशभक्ति गीत और सैनिकों के जयकारों के नारे गूंजते नजर आए। वहीं इस दौरान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल, जिला अध्यक्ष मीता सिंह और पूर्व राज्य मंत्री मूरत राम शर्मा, पूर्व राज्य मंत्री प्रताप सिंह रावत सहित बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था घर पे घुस के मारेंगे, और हमारी सेना को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी छूट दी, और उस छूट के बाद में सेना ने अंदर घुस के मारा, और तमाम आतंकवादी कैंप जितने हैं, कुछ घरों में भाग गए, कुछ छुप गए, लेकिन बाकी जितने आतंकवादी कैंप है उनको सबको मिट्टी में मिला दिया। ये हम संदेश देना चाहते हैं देश प्रेम का, और हम सब लोगों को, हमारी सेना के पराक्रम को हम लोगों को सराहना करनी चाहिए। हम अपने देश के लिए प्रेम करें। मंगलौर समर हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर है, जहां पुलिस की ओर से 5 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने खुलासा किया है कि समर हत्याकांड को पुलिस ने खुलासा करते हुए इस बात की भी जानकारी साझा की है कि 5 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया जा चुका है और पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त 2 चाकू, यानी कि जो इस्तेमाल में चाकू को लाया गया था, उस चाकू को बरामद किया जा चुका है। आरोपियों ने बारात में हुई कहासुनी का बदला लेने के लिए चाकू से गोदकर समर की हत्या करने के साथ 3 अन्य को घायल भी किया था। आरोपियों में शाह आलम, अब्दुल रहमान, फैजू, अमन, गुलजार शामिल हैं। पठानपुरा से एक शादी जो एक बारात यहाँ से मुजफ्फरनगर गई थी, वहाँ पर स्नो स्प्रे को लेके इनके बीच में आपस में विवाद हुआ था। तो वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा बीच में पड़ के उस विवाद को सुलझा लिया गया था, लेकिन दोनों ही पक्ष वापसी में एक ही गाड़ी में जब वापस आ रहे थे, इनके बीच में फिर दोबारा से मनमुटाव हुआ। दोबारा से फिर आपस में इनका झगड़ा स्टार्ट हुआ, जिसमें एक पक्ष द्वारा
यहाँ पर अपने यहाँ फोन करके अन्य लोगों को एकत्रित किया गया और मंगलौर। तो वहीं हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का मामला सामने आया है। दरअसल मीरपुर गांव में प्रशासन ने अवैध कब्जे को हटा दिया है। इस दौरान पुलिस की टीम मौजूद रही। लोगों ने कंक्रीट डाल करके रास्ता बंद कर दिया था। हरिद्वार के मीरपुर मुआजरपुर गांव में मुख्य सड़क पर किए गए अवैध कब्जे को प्रशासन ने सख्ती से हटा दिया है। गांव के लोगों ने मोटा कंक्रीट डाल करके रास्ता बंद करा दिया था, जिससे कि आम जनता की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। जिला अधिकारी के आदेश पर एसडीएम सदर के निर्देश और तहसीलदार की अगुवाई में प्रशासनिक टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। कार्रवाई करते हुए मुख्य मार्ग से कंक्रीट को हटाया गया और रास्ते को दोबारा से चालू किया गया है। हरिद्वार तहसील में मीरपुर मुआजरपुर, जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था खड़ंजे का, तो कुछ दबंगों द्वारा इसको अवरुद्ध किया गया तथा उस खड़ंजे पर अवैध निर्माण करके कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। उस कब्जे को आज हटा दिया गया है प्रशासन और पुलिस की मदद से। और ये हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गौवंश तस्कर को गिरफ्तार किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस ने तस्कर को फिलहाल जेल भेज दिया है। हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बहादुराबाद पुलिस ने गौवंश तस्करी मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मामले की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद से पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।